हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आई एम प्रियांशी सक्सेना एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ MBBS फ्रॉम 2020 बैच। तो मैं आज सबसे पहले जो लेक्चर लेकर के आई हूँ वो है हमारे WBCs के बारे में। WBCs के बारे में क्यों लेके आए भाई, और भी बहुत टॉपिक थे। हमने WBC इसलिए चूज़ किया है क्योंकि WBC के बारे में पहली बात तो बहुत कम जानते हैं बच्चे, ठीक है। दूसरी चीज़, सोल्जर्स, हमारे इंडियन सोल्जर्स की हम जिस तरह से बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी तो कुछ सोल्जर्स होते हैं, उनके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। सो WBC जो होती है वो होती है हमारी सोल्जर, बॉडी की सोल्जर, हमारी ओन सोल्जर आर्मी होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि ये हमें फाइट करती है बाहर से जो भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनसे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि WBC क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं कि WBCs को कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन कहाँ पे होता है इनका, नंबर्स में कितने होते हैं, लाइफ स्पैन कितना होता है और सबसे मेन टाइप इसके कितने होते हैं। और उसके बाद में एक फंक्शन आ जाएगा आपका अदर पॉइंट, ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की, ठीक है। तो फॉर्मेशन इसका कहाँ पे होता है, एनी गेसेस? फॉर्मेशन इसका होता है हमारे बोन मैरो में, ठीक है। जिस तरह से हमारी जो RBCs बोन मैरो में बनती हैं, सेम उसी तरीके से हमारी WBC भी जो होती है वो बोन मैरो में बनती है। यहाँ पर होगा बोन मैरो में, और जो मैच्योर होंगी वो कहाँ पर होंगी, थाइमस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं नंबर। तो ये हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। कम मात्रा में किसके कंपेयर में, अगर हम बात करें RBC का कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि RBC का जो नंबर होता है वो मिलियंस में होता है, ठीक, मिलियंस में पाई जाती हैं RBC। लेकिन उसी की जगह पर जब हम बात करते हैं WBC की, तो WBC बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, कितनी, 6000 से 8000 mm3, ठीक। फिर नेक्स्ट लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन भी इनका बहुत ही कम होता है, कितना होता है, 3 से 4 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं सबसे मेन। टाइप पे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं WBC के बारे में, ठीक है। WBC में क्या आपको पता है कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, आई होप आपको पता होगा। लेकिन जो हमारी WBC है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक। न्यूक्लियस पाने की वजह से या न्यूक्लियस होने की वजह से क्या होता है कि इसमें डिवीजन की क्षमता आ जाती है। भाई RBC आप जानते हो कि RBC में क्या नहीं पाया जाता है, RBC में नहीं पाया जाता है आपका न्यूक्लियस, RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि WBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस वजह से क्या होता है कि RBC जो होती है वो खुद को डिवाइड नहीं कर सकती हैं, जबकि WBC जो होती हैं वो खुद को डिवाइड कर सकती हैं। ये एक अच्छी बात भी है और ये एक बुरी बात भी है। बुरी बात क्यों है, क्योंकि जब इनका डिवीज़न खुद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, न्यूमरस मात्रा में इनका एकदम बढ़ता चला जाता है, तो ये हमारी बॉडी में बहुत ही खतरनाक बीमारी जो है वो फॉर्म कर देती हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगर ये कम हो जाती हैं तो क्या होता है। WBC अगर हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो सबसे पहली चीज़ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। WBC के बॉडी में कम होने को या फिर डिक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। जबकि जब हमारी बॉडी में एक्सेस मात्रा में बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक। साइटोसिस के होने से क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस जो होती है एक कंडीशन हमारे ब्लड में ऐसी होती है जिसमें जितनी मात्रा में हमारी बॉडी में चाहिए होती है WBC उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है कि बॉडी में अगर ज़्यादा मात्रा में हमारी ल्यूकोसाइट्स होंगी तो वो जो क्या करेंगी कि भाई और अच्छे से हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करेंगी। नहीं बच्चों, ये आप गलत सोच रहे हो। हमारी बॉडी में अगर ल्यूकोसाइट बढ़ने लगती है तो वो हमारी ही बॉडी में कैंसरस सेल्स को डेवलप कर देती है। आपने नाम सुना होगा ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर कुछ और नहीं होता है, एक्सेस ऑफ WBCs होता है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में टाइप की जो हमारी WBC है वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाती है तो वो कैंसरस सेल्स डेवलप करने लगती है। बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं किसके, टाइप की, WBCs के टाइप जो होते हैं। अगर हम सिर्फ काउंटिंग की बात करें तो ये हमें टोटल 5 टाइप के दिख जाएंगे। कौन कौन से, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। लेकिन इसको हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, ठीक है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ग्रुप है हमारा A ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, और दूसरा है हमारा ग्रैन्युलोसाइट। A ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई A ग्रैन्युलोसाइट क्या होता है और ग्रैन्युलोसाइट क्या होता है, ठीक है। तो A ग्रैन्युलोसाइट का मतलब है A फॉर अब्सेंट, ठीक है। A ग्रैन्युलोसाइट, A का मतलब हो गया अब्सेंट और ग्रैन्युलोसाइट। अब ये हमारे पास अगर हम देखें तो 2 वर्ड बन रहे हैं, पहला बन रहा है ग्रैन्यूल और दूसरा बन रहा है साइट, ठीक है। तो और A फॉर अब्सेंट, तो ये वर्ड है 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, A ग्रैन्युलोसाइट। A फॉर अब्सेंट, ग्रैन्युलो मतलब ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे से दाने होते हैं, दानेदार चीज़ें होती हैं, उनको हम ग्रैन्युलर बोलते हैं ना। कि अगर अभी इस सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से दाने जैसे कुछ रख दिए जाएँ तो ये क्या हो जाएगी, ग्रैन्युलर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्मूथनेस नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो स्मूथनेस नहीं है यानी कि वहाँ पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक। और साइट का मतलब सेल। तो ऐसी सेल्स जिसमें
ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। ए फॉर अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रैन्युलोसाइट, सिंपल सी बात है, ग्रैन्युलोसाइट यानी कि ये जो WBC की सेल हैं इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो बच्चों अगर हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझें तो सिंपल सा ये हमारी एक सेल है और इसमें एक सिंपल सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बस काम खत्म। ये हो गई हमारी ए ग्रैन्युलोसाइट। लेकिन जो हमारी ग्रैन्युलोसाइट है इसमें क्या है, ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है और साथ में कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेजर डिफरेंस ए ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट में। अब हम टाइप की बात कर लेते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट के भी सब टाइप्स होते हैं और ग्रैन्युलोटाइप के भी सब टाइप्स होते हैं। तो बच्चों हम जब टाइप की बात कर रहे हैं तो अब हम आ गए हैं ए ग्रैन्युलोसाइट के सब टाइप पे, ठीक है। सबसे पहले आई होप ए ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा और अभी तक हमें WBC के बारे में जो भी बातें बताई हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट या ए ग्रैन्युलोसाइट के दो सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। कौन सा? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो अब हम सबसे पहले लिम्फोसाइट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारी टोटल WBC का 20 to 25% होता है, यानी कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट होती है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा से दूसरे नंबर पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स और उसके बाद में पाए जाते हैं हमारे लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 50 to 70% होते हैं, जबकि ये 20 to 25% होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके टाइप के बारे में। इनके भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। सबसे पहले बी लिम्फोसाइट के बारे में देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले लिम्फोसाइट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारी टोटल WBC का 20 to 25% होता है, यानी कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट होती है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा से दूसरे नंबर पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स और उसके बाद में पाए जाते हैं हमारे लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 50 to 70% होते हैं, जबकि ये 20 to 25% होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके टाइप के बारे में। इनके भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। सबसे पहले बी लिम्फोसाइट के बारे में देखते हैं। बच्चों आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ विजिबल हो पा रहा हो अगर, तो मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि ये किस तरह का होता है। बी लिम्फोसाइट किस तरह का होता है, ये एक राउंड सेल होता है, ठीक है। राउंड सेल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये साथ ही साथ में ये हमारे जो एंटीना लाइक मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपके एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती हैं? एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी होती हैं और ये एंटीबॉडी बनी किस चीज़ से होती है? तो ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबिन नहीं, ग्लोबुलिन प्रोटीन की ये एंटीबॉडीज बनी होती हैं, ठीक। अब इनका काम क्या होता है, या पहले हम देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, ठीक है। इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। और ये भी मैच्योर कहाँ पे होंगी? थाइमस में ही होंगी, ठीक। तो इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। अब आते हैं हम इनके फंक्शन के बारे में। इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारा जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ठीक है। उसको क्या करती हैं? न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ये जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या करते हैं? हमारे फॉरेन पार्टिकल्स की जो सेल है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से अटैच हो जाता है और फिर क्या करता है कि ये इसको एंजाइम्स के थ्रू, जो इसमें एंजाइम्स होते हैं उसके थ्रू इसे न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देती है। यानी कि न्यूट्रलाइज हो गया, अब तुम कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते, ठीक। तो ये काम होता है हमारा बी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टी लिम्फोसाइट्स की तरफ कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं टी लिम्फोसाइट की। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारी बहुत ही खतरनाक सेल होती है, मतलब WBC सबसे खतरनाक हम कह सकते हैं, क्योंकि ये तो भाई जो हमारी बी लिम्फोसाइट थी वो तो बेचारी उस टाइप में है कि तुम आओगे तो तुम हम इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि तुम कुछ कर पाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हारा वजूद रह सकता है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन ये भाई साहब तो बहुत ही एग्रेसिव है, ये तो खात्मा ही कर देते हैं कि आपको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये टी लिम्फोसाइट जो होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है बैक्टीरियाज के लिए या फिर इन्फेक्शियस सेल के लिए, ठीक है। ये कितनी होती है? ये भी मतलब दो टाइप की होती हैं, एक होती है साइटोटॉक्सिक और दूसरी होती है हेल्पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइटोटॉक्सिक के बारे में। साइटोटॉक्सिक के बारे में करने से पहले हम ये बता दें आपको कि ये जो टी लिम्फोसाइट है इसको हम बोलते हैं पुलिस मैन ऑफ द बॉडी, ठीक है। पुलिस मैन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है कि भाई कहीं भी इन्फेक्शन है वो फटाक से जाकर उसको कैप्चर कर लेती है। तो क्या हो गई है? इसको बोलते हैं हम पुलिस मैन ऑफ द बॉडी। और जो पूरी ऑल हमारी पांचों टाइप की मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं साइटोटॉक्सिक। तो बच्चों जो हमारी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं ये कुछ इस तरह की बनी होती हैं कि ये हमारी सेल है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है और ये हमारे रिसेप्टर्स हैं। सेम जैसे हमारा बी लिम्फोसाइट क्या करता था, जाकर के कैप्चर कर लेता था और क्या करता था, फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देता था। लेकिन ये भाई साहब क्या करते हैं कि ये तो पकड़ लेते हैं, यानी कि ये मान लो हमारी ये इन्फेक्शियस सेल है, इस इन्फेक्शियस सेल पर ये हमारा रिसेप्टर जो है ये अटैच हो गया है, ठीक है। अब ये अटैच होने के बाद में क्या करता है? अपने एंजाइम्स रिलीज करता है और इसके एंजाइम्स इतने खतरनाक होते हैं कि इसकी जो वॉल है, इसकी जो इन्फेक्शियस सेल की जो सेल वॉल है इसको ये धीरे धीरे गला देता है। और जब गला दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे
सेल्स हैं वो पूरी तरीके से उसका जो भी अंदरूनी मटेरियल है वो बाहर आ गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा टी लिम्फोसाइट का जो हमारा साइटोटॉक्सिक है ये काम करता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे हेल्पर सेल की। तो हेल्पर सेल भाई नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही बेचारा अच्छा बच्चा है, ये सबकी हेल्प करता फिरता है, लेकिन ये सबकी हेल्प नहीं करता है, ये जो हमारी बॉडी की जो WBCs हैं उनकी हेल्प करता है। किस चीज़ में? एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिग्नल को इंडिकेट करता है कि हमारे मान लो यहाँ पे चोट लग गई है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे सिर्फ छिला है, ब्लड नहीं आया है, या छिल भी गया है, ब्लड भी आ गया है, उसके बाद में भी इन्फेक्शन को तो रोकना ही है ना। तो इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन फंक्शन करता है? हमारे WBCs। तो उसको कोई इंडिकेट तो करेगा, तो उसको इंडिकेट करने का काम कौन करता है? हेल्पर सेल। आई होप कि आपको लिम्फोसाइट के दोनों टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा ए ग्रेनुलोसाइट है, कौन सा? मोनोसाइट, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। पूरा अगर हम बताएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो आप भी बोर ना हो, तो इस वजह से बस हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ें करके ए ग्रेनुलोसाइट फिनिश करते हैं। ओके, तो ये जो हमारी मोनोसाइट है, इसको हम दूसरा नाम इसका होता है मैक्रोफेजेस, और ये एक तरह की कैसे सेल होती है? इसको हम फैगोसिटिक सेल बोलते हैं, फैगोसिटिक सेल। अब फैगोसिटिक सेल क्या होती है? फैगोसिटिक सेल इज अ टाइप ऑफ बुकर सेल। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा था? लिम्फोसाइट ने टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट देखा, तो उसमें क्या देखा कि वो किस तरीके से किल कर रही थी, जो हमारी इन्फेक्शियस सेल है उसको किस तरह से वो किल कर रही थी। लेकिन ये देवी जी किल नहीं करती हैं, खा जाती हैं। ये क्या करती हैं? खा जाती हैं। इसके अंदर पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है कि जिस भी सेल के पास पहुंच गया वो सेल बन जाती है बुखार सेल। ठीक है, वो सेल क्या हो जाती है? वो खौबीर सेल हो जाती है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में जो डेड सेल्स हैं, अच्छा ये क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी की डेड सेल होती हैं उनको भी इन्गल्फ कर लेती हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में डेड सेल्स हो जाती हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है, उनको भी ये इन्गल्फ कर लेती हैं। जैसे कि हम इसी का एग्जाम्पल ले लें WBC का, कि जब हम WBC जो डेड हो जाती हैं तो हम RBC देखते हैं कि जब वो डेड होती है तो उसकी ग्रेवयार्ड क्या है? स्प्लीन। ठीक है, RBC की ग्रेवयार्ड स्प्लीन है, लेकिन जो हमारी WBC होती है वो जब उसका काम तमाम हो जाता है तो वो ऐसे ब्लड में रेंगती नहीं रहती है, तैरती नहीं रहती है, उनको क्या करते हैं, ये जो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये एक फैगोसिटिक सेल बन जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसकी अगर हम शेप की बात करें, इसकी जो न्यूक्लियस है वो कितनी शेप है? अब हमने भाई इसके न्यूक्लियस के शेप बताने की क्या जरूरत थी? भाई न्यूक्लियस का शेप बताने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हम जो WBCs को हैं वो उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके शेप के आधार पर पहचानते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप कैसा होता है? किडनी शेप। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ए ग्रेनुलोसाइट के दोनों टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, WBC का जो हमारा ए ग्रेनुलोसाइट का पार्ट था उसमें कौन कौन थे? हमारे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, उसके भी जो सब टाइप्स थे, उनके फंक्शंस थे, वो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच चुके हैं, अपने ट्रिक वाले पार्ट पे, कि हमें इसके पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से याद करने हैं। मतलब जो हमारी WBCs के हमारे जो टाइप्स हैं, 5 टाइप जो हैं, उनको हमें किस तरह से याद करना है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, NLM इजी बिजी है। ये कि बहुत छोटा सा सेंटेंस है, NLM इजी बिजी है। पहली बात तो ये है कि इस ट्रिक को हमने इस तरह से बनाया है कि आपको ऑर्डर याद रहे। ठीक है, कि कौन कब, मतलब कौन कितनी मात्रा में है, कौन कितनी मात्रा में है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नीट वालों के लिए भी है कि भाई आपसे कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सी WBC पाई जाती है हमारी बॉडी में और सबसे कम कौन सी हमारी WBC पाई जाती है, और ये जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसको तैयार किया है। N फॉर न्यूट्रोफिल्स जो कि होती है 50 to 70%। L फॉर होता है हमारा ल्यूकोसाइट, जो कि आपकी ल्यूकोसाइट नहीं सॉरी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 to 40% होता है। M फॉर मोनोसाइट जो कि 2 to 8% होता है, और इओसिनोफिल जो होता है 1 to 4% होता है, और सबसे लास्ट में बेसोफिल 0.5 to 1% होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस ट्रिक के जरिए बहुत ही आसानी से ना कि इसके नाम याद रह जाएंगे बल्कि इसका ऑर्डर भी याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला है और सबसे कम जो है वो सबसे बाद में है। B और बाद में है, यानी कि सबसे कम है। ठीक, यहाँ पर आपको एक ट्रिक और मिल गई। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक थी जिसके जरिए हम इसके 5 टाइप याद कर लेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी जितनी भी यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।